और छठी भक्ति कौन सी है कि छठ दमशील बिरति बहु करमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है कि हृदय में दया भाव होना चाहिए, शील होना चाहिए। दया, प्राणी मात्र पे दया किया जाए, जीव मात्र पे दया किया जाए, मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी असहाय की सेवा कर रहे हैं, किसी बेजुबान की सेवा कर रहे हैं, जीवों पर दया कर रहे हैं, तो साक्षात नारायण उससे प्रसन्न होते हैं, मेरे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम लोग तो केवल मूर्ति में भगवान को खोजते हैं, जबकि भगवान कहते हैं अरे मैं प्राणी मात्र में हूं, अगर तुम प्राणी मात्र की सेवा करते हो तो मैं संतुष्ट हूं। एक प्रसंग आता है, एक पति पत्नी थे, दोनों बड़े वैष्णव थे, लेकिन पत्नी की आस्था कम थी भगवान में, पति की पूर्ण आस्था थी। वो जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगा लेते थे तब तक प्रसाद नहीं पाते। एक दिन धर्म पत्नी जी बोली, आप रोज बाबा को प्रसाद लगाते हो, जितना ले जाते हो उतना ला करके वापस देते हो। आज जब तक तुम्हारे बाबा प्रसाद नहीं ग्रहण कर लेंगे तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी तुम्हारे बाबा भोग लगाते हैं। अब महाराज थाली सजाई, ले गए बाबा के मंदिर में रखे, पर्दा लगाए, भोग लगाए। त्वदीवस्तु महेश्वरः तुभ्यमेव समर्प्या गृहाण सुमको भूत्वा प्रसीद में परमेश्वरः। पर्दा बंद करके हाथ जोड़ करके भोग लगाए और ताली बजाकर जब पर्दे को खोले तो जितना भोजन रखा था वैसी को ऐसी थाली रखी हुई है। भक्त ने कहा, भगवान आपने भोग नहीं लगाया। मेरी धर्म पत्नी मुझसे कहती हैं कि भगवान भोग नहीं लगाते, मैं तब स्वीकार करूंगी जब भगवान भोग लगाएंगे। और आप जब तक आज इसमें से कुछ खाएंगे नहीं तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं यहीं बैठा रहूंगा। फिर पर्दा बंद किया। अब बैठे 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 काफी समय हो गया। चींटियां मकोड़े, वो जो हलवा आदि था थाली में, उस पे चढ़ने लगे। अब उस भक्त ने उन कीड़ों मकोड़ों को जो है चींटियों को भगाना प्रारंभ किया। भगाने के बाद जब पर्दा खोला तो देखा फिर वैसी की वैसी थाली रखी हुई है। भक्त के नेत्र सजल हो गए। बाबा, लगता है कि आज मेरी प्रतिज्ञा सफल नहीं होगी। मेरी पत्नी लगता है सच बात कर रही है, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है, जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक मैं यहीं रहूंगा, यहीं मैं लेटूंगा। और पर्दा फिर बंद किया और वहीं महाराज लेट गए। घंटे 2 घंटे बीते। एक कुत्ते की दृष्टि पड़ी। कुत्ता भोजन करने के लिए जैसे प्रवेश करने लगा वैसे उसकी आंख खुल गई, कुत्ते को भगाया। फिर हाथ जोड़ के बैठा रहा, प्रभु भोग लगा लो, भोग लगा लो। और ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई और भूख प्यास से पीड़ित था, वहीं उसको आलस्य निद्रा आ गई। और जब निद्रा आ गई तो सपने में बाबा आए। भक्त बाबा को देख करके रोने लगा। बाबा, आपने भोग नहीं लगाया, मैं अपनी पत्नी को क्या उत्तर दूंगा? बाबा ने कहा, अरे पागल, मैं भोग लगाने के लिए तेरे प्रेम में विशेष रूप से आया। बोले, कब आए आप? अरे बोले, तेरे लिए मैं तो कीड़ा मकोड़ा भी बना, चींटी बना, तूने भगा दिया। और पता है फिर मैं कुछ देर बाद कुत्ते का रूप धारण करके आया कि चलो भोग लगा लूं।
तूने फिर मुझे भगा दिया। मैं तो बार बार आया, लेकिन तूने मुझे भोग नहीं लगाने दिया। भक्त की आंख खुली, झरझर नेत्रों से आंसू बहने लगे। धन्य है बाबा। प्यारे, भक्तमाल में अनेकानेक कथाएं मिलेगी। मेरे भगवान तो किसी न किसी रूप में आते हैं, बस भावना होनी चाहिए दर्शन करने की। लेकिन हम तो केवल मूर्ति में भगवान को ढूंढते हैं। अरे नहीं प्यारे, प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन होता है। नामदेव जी का दर्शन देखिए, कथा को दर्शन करिए। नामदेव जी सुंदर अपने ठाकुर जी के लिए रोटी बना के रखे थे और भोग लगाना था, तो सोचे जाऊं देसी घी ले आऊं। उठ के गए देसी घी लाने, इतने में कुत्ता रोटी लेके चल दिया। नामदेव ने कहा, अरे महाराज रुकिए तो सही, भगवान सूखी रोटी खाओगे? लाओ जरा उसमें मैं घी तो लगा दूं। उसी कुत्ते में भगवान का दर्शन हुआ। तो वही ये छठी भक्ति है कि हृदय में दया भाव रख करके प्राणी मात्र में मेरा दर्शन किया जाए। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोर जुग पानी। मेरा परम पिता परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान। भागवत का दर्शन करिए। हिरण्याकश्यपु ने यही तो पूछा, बताओ प्रहलाद तेरा भगवान का। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये मत पूछिए मेरा भगवान कहाँ है, अरे ये पूछिए मेरा भगवान कहाँ नहीं है। बोले क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? बोले मोह में तो में खड़ग खंभ में जह देखो तह राम, यत्र तत्र सर्वत्र मेरा परमपिता परमात्मा विद्यमान है।